हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरविंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे दूसरे वीडियो को भी देखना चाह रहे हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले बच्चों दो प्रमेय हैं जिन्हें हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पहली प्रमेय है प्रमेय 6.1। प्रमेय है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रमेय है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जैसा ये प्रमेय कह रही है उसके अनुसार जब हम चित्र बनाएं तो बच्चों चित्र इस प्रकार बनेगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कोई त्रिभुज बनाया और इसकी एक भुजा बनाई हमने, इसे नाम दे दिए बच्चों ABC। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, हमने जैसे एक भुजा मान ली बच्चों AB, ठीक है, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, इस भुजा के समांतर होनी चाहिए, इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचें। ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया बच्चों D और E। ठीक है, D और E ये दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो दो रेखाएं बची हमारी, क्योंकि हमने इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची है। ठीक है, अब हमारे पास कितनी भुजाएं बची है, एक AC भुजा बची है और एक BC भुजा बची है। ठीक है, कह रहे हैं ये जो दोनों भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात बच्चों इसका अर्थ ये है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात AD अपॉन DC बराबर BE
अपॉन EC, ठीक है। अर्थात मतलब इस त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जब दूसरी भुजा खींची जाती है तो ये जो रेखा है वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। समान अनुपात का मतलब इस भुजा का ये वाला भाग यानी AD और ये वाला भाग DC बराबर होगा इस भुजा का भाग BE और इस भुजा का भाग EC के, ठीक है बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये बराबर होगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों जो हमारे दूसरी प्रमेय है, प्रमेय नंबर 6.2, इसमें लिखा है यदि एक रेखा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों एक हम त्रिभुज बनाएं, जिसे हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है, ABC। अब कह रहे हैं बच्चों कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, बच्चों मान लीजिए हमारी दो भुजाएं हैं AB और AC, ठीक है। एक भुजा इस प्रकार है कि इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में दो बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। अर्थात AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। ये बराबर अनुपात हो गया इन भुजाओं का, ठीक है। AD ये वाला अपॉन DB, ठीक है, AE अपॉन EC, ठीक है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बच्चों अभी हमने इस प्रमेय नंबर 6.1 पढ़ी थी, उसमें था कि यदि एक भुजा, ठीक है, यदि एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींच दी जाए तो वह बराबर मतलब जो शेष भुजाएं हैं वो बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों जस्ट इसके अपोजिट है, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो ये जो भुजा ये जो दोनों रेखाएं होंगी वो आपस में समांतर होंगी, ठीक है, यानी BC समांतर होगी DE के, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या है, ये दोनों प्रमेय जो हैं वो अपने माइंड में रखना है, तभी हम इन जो एक्सरसाइज है 6.2 इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आकृति 6.17 में 1 और
2 में डी ई समांतर है बी सी है, 1 में ई सी और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ई सी ज्ञात करना है। बनाते हैं बच्चों चित्र। ए बी सी, इस तरीके से बच्चों एक रेखा जा रही है जिसका नाम है डी ई। ठीक है, चित्र में दिया है बच्चों ये जो ए डी है वो है 1.5 सेंटीमीटर, ए ई है बच्चों 1 सेंटीमीटर, बी डी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ई सी जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन में दिया है कि डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है बच्चों, डी ई समांतर है बी सी के, दिया है डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है बच्चों, जब डी ई समांतर होगा बी सी के, जब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी तो परिमेय नंबर 6.1 से, ठीक है, परिमेय 6.1 क्या कहती है हमारी कि जब ये भुजा जब इस भुजा के समांतर होगी तो इनके जो अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अनुपात कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। बच्चों क्या करें, हम ए डी का मान लगा दें 1.5, डी बी का मान लगा दें 3, ए ई का मान लगा दें 1 और ई सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 1.5 दूनी 2, तिरछी गुणा कर लें तो ई सी बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात ई सी का जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से यह है ए डी ई बी और सी। ठीक है, ए जो डी बी है उसकी वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर, ईसी की वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर। हमें ए डी ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, और दिया है बच्चों कि डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, तो बच्चों दिया है डी ई समांतर है बी सी के। जब बच्चों ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो परिमेय 6.1 से, ठीक है, इनकी जो भुजाओं के अनुपात होंगे वो बराबर रहेंगे, अर्थात ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, डी बी का मान 7.2, ए ई का मान 1.8 और ई सी का मान 5.4। ठीक है बच्चों, 18 3 54 होते हैं। ठीक है, अब तिरछी गुणा कर लें, यहाँ तो 1 बचा तो ये हो जाएगा, या ऐसा करते हैं 7.2 को इधर ले आते हैं तो ए डी बराबर हो जाएगा 7.2/3, ए डी बराबर
3 से इसे काट देते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 चौक 12, यानी AD का मान होगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। ठीक है, तो बच्चों हम इसका एक क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं। क्या है, एक त्रिभुज है PQR, इस तरीके से। ठीक है, PQR। अब कह रहे हैं कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। PQ पर बिंदु है E और PR पर बिंदु है F। ठीक है, इन दोनों को हम मिला लेते हैं बच्चों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। EF समांतर है QR के। बच्चों EF समांतर है QR के, हमें ये बताना है बच्चों EF QR के कब समांतर होगा, जब PE, ठीक है, जब PE अपॉन EQ बराबर होना चाहिए PF, ठीक है, और FR के। यदि ये कंडीशन आती है बच्चों, ठीक है, तभी जो EF है वो समांतर होगा QR के। ठीक है, यदि PE अपॉन EQ बराबर आता है PF अपॉन FR, यदि मतलब दो भुजाओं के जो अनुपात हैं वो बराबर आते हैं, तभी जो हमारी ये जो भुजा है, मतलब इस भुजा के समांतर जो भुजा खींची जाती है वो इसके समांतर होगी। ठीक है, फिर मैं 6.2 से। ठीक है, यदि इस तरीके की कंडीशन आती है तभी EF समांतर होगा QR के। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बताना है कि ये समांतर है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं PE अपॉन EQ। जो PE का मान है 3.9 अपॉन EQ, यानी 3 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएंगे 1.3। ठीक है, अब बच्चों हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, PF अपॉन FR की। ठीक है, PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4। ठीक है, दशमलव से दशमलव कट गया, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36, यानी 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि PE अपॉन EQ बराबर नहीं है PF अपॉन FR के। ठीक है, लेकिन जब ये बराबर होते तभी तो ये समांतर होते, लेकिन जब ये बराबर नहीं है इसीलिए EF समांतर नहीं होगा QR के। ठीक है, समझ में आया बच्चों। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PE अपॉन EQ। PE का मान 4 और EQ का मान है, EQ या QE बात एक ही है, 4.5। ठीक है, दशमलव हटा लें तो 0 हो जाएगा और ये 5 से कट रहे हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 ने 45 यानी 8/9। अब हम क्या निकालेंगे, PF अपॉन FR। PF का मान 8 है और FR का मान है 9। ठीक है, तो बच्चों PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR, इसीलिए EF समांतर होगा QR के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनुपात जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 यह है बच्चों, PQ का मान है, यानी P से Q तक की वैल्यू दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर। PE की वैल्यू है 0.18 सेंटीमीटर और PF की वैल्यू है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, PQ यानी पूरी इसकी वैल्यू दे रखी है, PR की वैल्यू दे रखी है, PE की वैल्यू दे रखी है और PF की वैल्यू दे रखी है। लेकिन बच्चों अनुपात तो हमारा तब निकलेगा जब PE की वैल्यू हो और EQ की वैल्यू हो। तो EQ की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, PF की वैल्यू हमारे पास है लेकिन FR की वैल्यू नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं EQ की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों EQ की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे, हम क्या करते हैं, EQ का मान निकालने के लिए जो पूरी भुजा है PQ, ठीक है, उसमें से हम PE घटा देंगे। ठीक है, अगर हम PQ में से PE घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, EQ बचेगा। ठीक है, PQ का मान है 1.28 और PE की वैल्यू है 0.18। तो बच्चों इसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम FR की वैल्यू निकाल सकते हैं। FR की वैल्यू होगी, वो हो जाएगी PR माइनस PF। PR की वैल्यू क्या है बच्चों, 2.56 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे PF की वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा बच्चों 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम अनुपात देखेंगे इनका। तो PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू बच्चों क्या है, PE की वैल्यू है 0.18 सेंटीमीटर और EQ की वैल्यू है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, दशमलव से दशमलव कट आएगा, 2 से काटते हैं तो 9 अपॉन ये हो जाएंगे 55। ठीक है, अब बच्चों हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, PF अपॉन FR। PF की वैल्यू बच्चों क्या है 0.36 और FR की वैल्यू है 2.20। दशमलव 2 स्थान के बाद है, यहाँ भी 2 स्थान के बाद है, कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 नेम 36 और यहाँ पर आ जाएंगे 55, यानी 9/55। ठीक है बच्चों,
PE अपॉन EQ बराबर आया है PF अपॉन FR के, इसीलिए जो EF है वो समांतर होगा QR के। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है या नहीं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB। ठीक है, हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। ठीक है बच्चों, क्षेत्र दे रखा है इसका, ठीक है, यहाँ पर B पॉइंट है और यहाँ पर D पॉइंट है। इस भुजा के समांतर और इस भुजा के समांतर इस तरीके से इन्हें मिलाया गया है। ठीक है, और इन्हें मिलाया गया है। इनके यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ M बिंदु है, यहाँ L बिंदु है, यहाँ N बिंदु है। ठीक है, ये B C D। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है बच्चों कि BC समांतर है LM के और जो CD समांतर है वो है LN के। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन से हमें ये लेकर आना है कि AM अपॉन AB बराबर हो AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। ठीक है, हमें ये लेकर आना है। तो देखते हैं बच्चों इसकी उपपत्ति में। ठीक है बच्चों, इसमें दिया गया है कि BC समांतर है LM के। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में दिया है BC समांतर है LM के। ठीक है, हम पहली कंडीशन से इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों जब BC समांतर है LM के तो जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी तो जो इनके अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ACB में। ठीक है, ACB में इनके जो अनुपात होंगे वो बच्चों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, कहने का अर्थ ये है इस त्रिभुज में देखें बच्चों, ऊपर वाले त्रिभुज में, तो जब ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो इनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, अर्थात AL अपॉन LC बराबर होगा AM अपॉन MB। ठीक है, इस तरीके से इसके जो अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं, हमें लेकर आना है AM, ठीक है, अपॉन AB, ठीक है, AN अपॉन AD, ठीक है, AN अपॉन AD। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब त्रिभुज ACD में, ठीक है, अब बच्चों ACD में देखते हैं, DC समांतर है LN के। ठीक है, जब ये दिया है बच्चों, इसीलिए अब जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी
तो जो इनके अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी AN अपॉन ND बराबर होगा AL अपॉन LC। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण से देखते हैं बच्चों। AL अपॉन LC बराबर है AM अपॉन MB, AN अपॉन ND बराबर है AL अपॉन LC। तो बच्चों ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसीलिए AM अपॉन MB बराबर होगा AN अपॉन ND। ठीक है बच्चों, तो हमारा आया बच्चों AM अपॉन MB और बराबर AN अपॉन ND। लेकिन बच्चों हमें लेकर के आना था, हमें लेकर आना है AM अपॉन AV। ठीक है, लेकिन हमारा आया है MB, AN आ गया अपॉन AD लेकर आना था, लेकिन आया है ND। तो बच्चों अब क्या करते हैं, अब हमें क्या लेकर आना है, यहाँ पर AB लेकर आना है और यहाँ पर AD लेकर आना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम इनका व्युत्क्रम कर लें, अर्थात MB अपॉन AM बराबर होगा ND अपॉन AN के, हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया है, इनका व्युत्क्रम कर लिया है। ठीक है, जब हम इससे अपोजिट लिखेंगे, जब हम इसका उल्टा लिखेंगे तो ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं हमारी जो MB है, MB बच्चों इस भुजा को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं AV माइनस AM। ठीक है, क्योंकि MB जो होगी, MB को हम लिख सकते हैं बच्चों AV माइनस AM लिख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों ये जो ND भुजा है, ND, इससे बच्चों हम ये नहीं लिख सकते हैं AD माइनस AN लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे MB को लिखेंगे AV माइनस AM अपॉन AM बराबर, इस प्रकार ND को हम लिख सकते हैं AD माइनस AN अपॉन AN। ठीक है, ये जो AM है वो इसके अपॉन में भी होगा और इसके अपॉन में भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों AD अपॉन AN माइनस AN अपॉन AN। ठीक है, ये AM और AM से कट जाएगा, यानी यहाँ 1 बचेगा, -1 AD अपॉन AN और -1। ठीक है, -1 से -1 हमारा कट जाएगा। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ, AV अपॉन AM बराबर AD अपॉन AN। ठीक है, जैसे बच्चों हमने यहाँ पर व्युत्क्रम किया था, अब हम यहाँ पर भी व्युत्क्रम कर सकते हैं, इसीलिए AM अपॉन AV बराबर होगा AN अपॉन AD। ठीक है, तो बच्चों जो हमें सिद्ध लेकर आना था वो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, यानी जो हमें सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें लिखा है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि VF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC है। क्वेश्चन नंबर 4,
आकृति 6.19 में DE समांतर है AC। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं बच्चों। ये A पॉइंट है हमारा ABC, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एक भुजा खींची गई है जिसका नाम है D और F, ठीक है। इसी प्रकार से एक भुजा और खींची गई है जिसका नाम है AE, ठीक है। अब बच्चों ये कह रहा है कि DE समांतर है AC। तो इस तरीके से चित्र होगा बच्चों। DE समांतर है AC, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ठीक है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, समांतर हैं। और दूसरी कंडीशन में है कि DF समांतर है AE। जो DF है वो समांतर होगा AE के, ठीक है। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें सिद्ध करके लेकर आना है। सिद्ध करना है BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ठीक है। तो बच्चों उपपत्ति देखते हैं इसकी। देखो बच्चों, सबसे पहले कंडीशन दे रखी है कि जो DE समांतर है वो है AC के। DE समांतर है AC के, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। जब बच्चों ये कंडीशन दी हुई होती है कि DE समांतर है AC के, तो बच्चों क्या होगा इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, क्योंकि हमारा यही त्रिभुज बनना है BAC, त्रिभुज BAC में, ठीक है। बच्चों क्या हो जाएगा जब DE समांतर होगा EC के, तो बच्चों हो जाएगा हमारा BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा BE अपॉन EC, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये कंडीशन कहाँ से आती है बच्चों? फिर मैं 6.1 से, ओके। जब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, जो हमारे 1 लिखा है, तो बच्चों BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा BE अपॉन EC के, ठीक है। अब दूसरी रेखा भी समांतर बच्चों दिया है कि जो DF है वो समांतर है AE के, ठीक है, ये भी दिया है बच्चों। जो DF है वो समांतर है AE के, ये, ठीक है। तो बच्चों हमारा त्रिभुज क्या बनेगा? त्रिभुज BAE में, ठीक है। जब DF AE के समांतर होगा तो बच्चों हो जाएगा हमारा BD अपॉन DA बराबर BF अपॉन FE, ठीक है। फिर मैं 6.1
1 से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखते हैं बच्चों, बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए हमें प्राप्त हुआ है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए बच्चों बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आकृति 6.20 में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो बच्चों हमारा एक चित्र दे रखा है। यहाँ पर Q पॉइंट है, क्यू आर, और यहाँ पर पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है O। इस तरीके से इन्हें मिलाया गया है। O से R को भी मिलाया गया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी जो ओ क्यू है इसके समांतर डी ई एक रेखा खींची गई है। ठीक है, इस तरीके से इसके समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम दिया गया है डी ई। ठीक है, अगले क्या कह रहे हैं कि डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, ये जो ओ आर है इसके समांतर है डी एफ। ठीक है, यानी यहाँ पर भी एक रेखा खींची गई है। ठीक है, ओ क्यू के समांतर डी ई है, ये हमारी पहली रेखाएं समांतर हो जाएंगी, और ये दोनों समांतर हैं जिसे हमने 2 से इंकित कर दिया। अब देखते हैं बच्चों, हमें सिद्ध करना है, कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी ई एफ हमारा ये है ई एफ। ठीक है, यानी ई से एफ को मिला देंगे तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो बच्चों ई एफ समांतर क्यू आर के कब होगा? ई एफ और क्यू आर समांतर तब होंगे जब ये कंडीशन हमें प्राप्त हो, यानी क्यू पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर हमें प्राप्त होती है तभी ये दोनों समांतर होंगे। ठीक है, तभी ये दोनों भुजाएं क्या कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इसकी उपपत्ति देखते हैं। ठीक है, उपपत्ति में बच्चों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ओ क्यू समांतर है ई डी के। ठीक है, ओ क्यू समांतर है ई डी के। तो बच्चों त्रिभुज ओ क्यू पी में, ठीक है, ये बच्चों हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ओ क्यू पी में। ओ क्यू पी में जब बच्चों ये इसके समांतर होगा तो बच्चों हो जाएगा हमारा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है,
ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब बच्चों क्या दे रखा है कि जो हमारा डी एफ है वो समांतर है ओ आर के, यानी ओ आर समांतर है डी एफ के, ये भी बच्चों दिया है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज ओ आर पी में। ठीक है, जब बच्चों इस कंडीशन में ये जब इस त्रिभुज में जब ये कंडीशन आ रही है तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब बच्चों हम दोनों इक्वेशन से देखते हैं, वह 2 से। ठीक है, देखते हैं बच्चों, पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी ई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। तो बच्चों जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, यानी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। बच्चों हमने बताया था यदि ये कंडीशन यदि हमें प्राप्त होती है तो ई एफ किसके समांतर होगा? क्यू आर के, इसीलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, कौन सी प्रमेय से? प्रमेय नंबर 6.2 से। ठीक है, यदि भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो जो तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है, ठीक है, तो वो समांतर होती है, तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें बच्चों लिखा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है बच्चों कि एक त्रिभुज दे रखा है, जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है ओ, ओ से P को मिलाया गया है, Q को मिलाया गया है और R को मिलाया गया है। ठीक है, कह रहा है जो भुजा OP है उस पर बिंदु A है। ठीक है, OQ पर बिंदु B है और जो OR है उस पर बिंदु C है। ठीक है, इन सबको आपस में मिलाया गया है। ठीक है, तो बच्चों हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR। ठीक है, तो बच्चों उपपत्ति में देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि AB समांतर है PQ के। AB समांतर है PQ के। जब बच्चों AB
और पी क्यू जब समांतर होंगे, ठीक है, तो त्रिभुज ओ क्यू पी में, ठीक है, जब ए बी समांतर है पी क्यू के तो त्रिभुज ओ क्यू पी में, ठीक है, क्योंकि ए बी और पी क्यू इसी त्रिभुज की दो भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों क्या होगा, जब ए बी समांतर होगा पी क्यू के तो इनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, यानी ए ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहे। अब बच्चों आते हैं अगली कंडीशन में। अगली कंडीशन में क्या है कि AC समांतर है PR, AC समांतर है PR, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। तो बच्चों त्रिभुज ORP में, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, OC अपॉन CR बराबर हो जाएगा OA अपॉन AP, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बच्चों समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, ठीक है, ये और ये आपस में बराबर हैं, इसलिए बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी OC अपॉन CR बराबर हो जाएगा OB अपॉन BQ, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हम कि OC अपॉन CR बराबर है OB अपॉन BQ। तो बच्चों त्रिभुज OQR में, ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जब OB अपॉन BQ, ठीक है, OC अपॉन CR के बराबर है तो जो BC है वो समांतर हो जाएगी QR के, ठीक है, प्रमेय नंबर 6.2 से, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ सिद्ध हो गया। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसे हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का अपोजिट 8 है, तो हम इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन बताते हैं, आप 8वां क्वेश्चन स्वयं हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से दे रखा है, जैसे बच्चों हमारे ये एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम है ABC, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, ठीक है, यानी हमने एक मध्य बिंदु लिया D और एक मध्य बिंदु लिया त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा जिसे हमने नाम दे दिया ABC। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से हमने एक भुजा ली है AB और इसका मध्य बिंदु है D, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु D है तो बच्चों हो जाएगा AD बराबर DB, ठीक है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, इसके समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं DE तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी जो E है वो इसको समद्विभाजित करती है, हमें ये बताना है, यानी हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि E जो है वो AC को आधा आधा कर रहा है, यानी AE बराबर EC, ठीक है। उपपत्ति में देखते हैं बच्चों दिया है कि BC समांतर है DE,
ठीक है। जब बी सी समांतर डी ई है तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा कि ए डी अपॉन डी वी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन में दिया था कि ए डी बराबर है डी वी, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो ए डी बराबर डी वी है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ए ई अपॉन ई सी, यानी ई सी बराबर क्या हो जाएगा ए ई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो ई है वो जो भुजा है, तीसरी भुजा है, उसको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 8 स्वयं हल कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ है, ठीक है बच्चों। तो ए बी सी डी एक समलंब है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इसे हम एक समलंब बनाते हैं, ठीक है, ए बी डी सी। बच्चों इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, तो यहाँ डी होगा और यहाँ पर सी, ठीक है, अन्यथा हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे मिला दिया। कह रहा है कि ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं वो पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों, ठीक है, पहला विकर्ण, और इसका जो दूसरा विकर्ण है वो पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ए ओ अपॉन ओ बी बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो उपपत्ति देखते हैं बच्चों इसकी। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ, ठीक है, अपॉन ओ बी बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ। और बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से, ठीक है, हम ए बी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम ई और एफ, ठीक है। हम लिख देंगे बच्चों ए बी के समांतर एक रेखा ई ओ एफ की रचना करने पर, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया कि हमने ए बी के समांतर एक रेखा खींच ली ई ओ एफ, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, अब ए बी समांतर हो जाएगी हमारी ई ओ के, ठीक है, क्योंकि ये पूरी भुजा समांतर है। देखो बच्चों जब ए बी और ई ओ समांतर होंगे, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जब बराबर होंगी तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए ई और ई डी बराबर, ठीक है, ओ बी और डी ओ हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसी प्रकार जब ए बी समांतर होगा ओ एफ के, ठीक है, जब ये इसका समांतर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा बच्चों बी एफ अपॉन एफ सी,
ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि अब देखते हैं कि क्या होता है कि जो ए ई है वो किसके बराबर होगा बच्चों, बी एफ के होगा। इसी प्रकार जो ई डी होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, एफ सी के। क्यों, क्योंकि हमने रचना से इस प्रकार इसे कर लिया था, क्योंकि जब हमने इसके समांतर एक रेखा खींची है तो ए ई समांतर होगा बी एफ के। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई एफ सी की जगह ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी आपस में बराबर हैं, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन डी ओ। ठीक है, ओ बी को हम अपॉन में ले आएंगे और ओ सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ओ। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल इसके सेम क्वेश्चन है, आप इस समय में हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमें कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे दूसरे वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।